नमस्कार फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डे सेकेंड में अम्ल क्षार के डे सेकेंड में। चलिए इसे देखते हैं। मैंने अभी बोला था उसमें क्या अम्ल क्षार क्या होता है, कैसे उनकी रिएक्शंस होती है, उसको मैंने बताया था। जिसमें से आज जो हम लोग देखेंगे कुछ रिएक्शंस को देखेंगे जिसमें हमारा क्या है, उदासीनीकरण है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? ठीक, इसे जो हम कह सकते हैं अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये हम कह सकते हैं, क्योंकि उदासीन कोई भी चीज होगा तभी जब हम क्या करेंगे, अम्ल और क्षार को परस्पर अभिक्रिया कराएंगे। उसके बाद जो हमारे उत्पाद में बनेगा, जो प्रोडक्ट हमारा आएगा, वो क्या होगा, एक लवण होगा। और लवण जो होता है हमारा उदासीन होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक, वो पीएच पैमाने उसका मान जो होता है 7 होता है, न 7 से कम न 7 से ज्यादा। इसलिए उसे एक क्या कहते हैं, उदासीन। जैसे अब रिएक्शन है HCl। ठीक, HCl जो है हमारा क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, क्षार है। ठीक, ये भी प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, दोनों क्या है, प्रबल है। ठीक है, अपने अपने फील्ड के माहिर खिलाड़ी से कह सकते हैं। ठीक, तो अब इन दोनों में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा ये लवण बन जाएगा और ये है जल बनेगा। क्या बनेगा, लवण और ये जल। तो कहने का मतलब यही है कि जल अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराने से हमारा क्या बनता है, संगत लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ये हमारा डेफिनेशन बन जाएगा। और नेक्स्ट फिक्स है अम्ल व क्षारक की प्रबलता। अब कौन सा अम्ल कितना प्रबल है, कौन सा क्षार कितना प्रबल है, इसकी हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने कह दिया कि ये प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, तो कैसे कह दिया, इसका कुछ कहीं पे नाप होगा, किसी किसी पैमाने पर हमने इसको नापा होगा तो बताया। तो इसको हम लोग नापते क्या है, पीएच पैमाने पे। किससे, पीएच पैमाने पे। जब इसको इन दोनों को जब जलीय विलयन में हम घोलते हैं तो उसमें जो आयनों की उपस्थिति जो होती है, उनको देखते हुए पीएच पैमाने पे जो आता है उसी के बेस पे हम बताते हैं कि क्या कौन सा प्रबल है, कौन सा दुर्बल है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे है अम्ल क्षारक की प्रबलता। प्रबलता उसके जलीय विलयन में उत्पन्न H+ आयन व OH आयनों की सांद्रता पर निर्भर है। यानी कि जो जल में हम घोलेंगे इन्हें, तो उसमें जो उत्पन्न होंगे H+ आयन हो चाहे OH आयन हो, उनकी जो सांद्रता होगी उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि अम्ल कितना प्रबल है या कितना नहीं। ठीक, अब जैसे हम क्या है, ये जो है पीएच पर इसे मालूम किया जाता है, पीएच पैमाना है। ठीक, जिससे क्या होता है, इसे अम्ल और क्षार को नापा जाता है। ठीक, कुछ इस तरीके से आप लोग में जो फिगर होगा। ठीक, यहाँ से एक साइड इधर कटा होगा। ठीक, तो इस साइड जो होता है हमारा, ये क्या हो जाएगा, इसको हम अम्लीय बोल दे। ठीक, और इसको क्षारीय बोल दे। ठीक, क्षारीय बोल दे। अब क्या है, इधर तो ये क्या आ रहा है, बढ़ा है, लेकिन इधर क्या धीरे धीरे घट रहा है। अब इधर में क्या है, बढ़ा हुआ है, इधर क्या है, घट रहा है। तो इस तरीके की जो प्रोसेस पे आते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं, जब हम निकालते हैं, तो इसी तरीके से उसका इंडिकेशन, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पीएच मान लिटमस पेपर, ज्यादातर चेकिंग होती है लिटमस पेपर पे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग्स पीएच का जो होता है, अब देखिए क्या होता है पीएच। अब कौन सा अम्लीय होगा, कितने के ऊपर जाएगा, कितने के ऊपर क्या हो, क्षारीय होगा। तो सिंपल सा बात है कि जब 7 पे होगा तो हमारा क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन। जैसे ये है उदासीनीकरण किया तो 7 पे क्या होगा, उदासीन होगा। और 7 से कम होगा, तो 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से जैसे ही कम हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो क्या होगा, अम्लीय। अब 7 से अधिक हो गया तो क्या होगा, क्षारीय। 7 है, 8 है, 9 है, 7.1 है, 7.2 है, तो ये सब क्या होंगे, क्षारीय होंगे, अम्लीय नहीं होंगे। ठीक, अब कह रहा है दैनिक जीवन में पीएच। अब दैनिक जीवन में भी हमारे जैसे डेली के यूजेस में, जैसे हमारा माउथ हो गया, इसके अंदर भी ये क्या है हमारा, अम्लीय है, क्षारीय है, कैसा है। ठीक, इसमें कितना क्षार है, ठीक, कितने अम्लीय है ये। ठीक है, क्योंकि हमारे जो है, जो स्टमक है, इसमें जो है HCl अम्ल है, जिसकी वजह से हमारा जो होता है, जो फूड होता है, जो भोजन होता है वो पचता है। अगर वो नहीं होगा तो भोजन नहीं पचेगा। ठीक, अब वर्षा जल क्या है, 5.6 से कम हो तो अम्लीय वर्षा। अगर 5.6 है तो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन जैसे 5.6 से कम हुआ तो अम्लीय वर्षा होगी। जैसे फर्स्ट बारिश के सीजन में वर्षा होती है तो क्या होता है, अगर कोई भीगा रहता है तो बदन पे क्या होता है, फफूंद पड़ जाते हैं। ठीक, खुजली होने लगती है, फफोले पड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। ठीक, अब
नेक्स्ट है मुंह का। ठीक है, मुंह का जो लार होता है, ठीक, उसका पीएच कितना होना चाहिए? उसका 5.5 से अगर कम हुआ तो दांत जो है खराब होने लगते हैं, यानी कि झड़ने लगते हैं, दांतों में दर्द पीड़ा उत्पन्न होने लगती है। तो ये जो था पीएच के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। डिफरेंस जब बैलेंस मैनेज नहीं हो पाता है तो क्या होता है, दांतों में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं।